हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, भाज्य, भाजक, भागफल और शेष से संबंधित हम लोगों ने 2 क्लास किए। आज अंतिम क्लास है इससे संबंधित, और आज मैक्सिमम जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न को देखते हैं। 4150 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कोसेंट 55 तथा रिमाइंडर 25 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या है? भाजक मीन्स छोटा डी, और इसको बड़ा डी बोलते हैं, डिविडेंड, और डिवाइजर को हम लोग छोटा डी मान के बनाते हैं। पिछले क्लास में जैसे हमने बताया था, सहूलियत के लिए और पहचान के लिए। तो इसको बताना है, इस प्रश्न का जवाब देना है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन देखने से बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। चुटकी में केवल देखिए, आप समझिए और इसका आंसर दीजिए। कुछ भी नहीं है। क्या करना है हमको? निकालना क्या है? यदि भाजक निकालना हो तो या भागफल निकालना हो तो दोनों एक ही तरीके से सोचेंगे। ठीक है। अब देखिए, यह बोल रहा है कि संख्या इतनी है और इसमें किसी संख्या से भाग देने पर, जिससे भाग देते हैं वो डिवाइजर होता है, भाजक होता है। 55 शेष प्राप्त होता है, सॉरी 55 भागफल प्राप्त होता है तथा रिमाइंडर शेषफल 25 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या है? यदि 25 को उस संख्या में से घटा देंगे तो संख्या तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यही इसमें करना है। अब 4150 को ऐसे नहीं लिख के 4125 लिखना है। 4125 क्यों लिखना है? यह 25 जो शेष बचता था, अब शेष नहीं बचेगा यदि हम भागफल से इसमें भाग दे देंगे। तो अब डायरेक्ट क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, और वो आंसर क्या होगा? डायरेक्ट हमारा मान आ जाएगा डी का। ठीक है, कीजिए। 11 5 55 हुआ। इसको भी 5 से कटाते हैं। 5 8 40। क्या बचा? इधर 1 बचा, इधर 2 बचा। 5 दूनी का 10, फिर 2 पर 5 25, 5 5 25, फिर 11 से कटाते हैं इसको। 11 7 77, 77 5 82, 5 पर 5 55, 11 5 55। हमारा आंसर हुआ 75। कैसे देखते हैं? फॉर्मूला यही बताया गया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसका मान दिया हुआ है 4150। कितना दिया है? 4150। इसका मान कितना है? इसका मान जो है यह हमको निकालना है, और कोसेंट दिया है कितना? 55, सॉरी, हाँ, कोसेंट 55 है और रिमाइंडर है 25। तो यदि रिमाइंडर को इसमें से घटा देंगे तब तो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। वही किया गया है। 4125 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू डी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 55 इज इक्वल टू डी। इसका मान आ गया 75। 11 5 55 आ गया, और इसको हम लोग घटाए ही थे, कहीं से काटे थे 5 से। 5 8 40, 5 दूनी का 10, और 5 5 25। ठीक है, और 11 से इसको काटे थे, 11 7 77, और 5 पर 5 55, 11 5 55, ये भी कट गया। 75 हमारा आंसर हुआ। डी का मान 75 हुआ। तो इसलिए इतना ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। आप शेष को घटा दीजिए तो जो संख्या होगी इससे भी पूरी तरह से विभाजित होगी और इससे भी पूरी तरह से विभाजित होगी। यही हम लोग को समझना है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में शेष 0 है, रिमाइंडर 0 है। इस प्रश्न में एक विद्यार्थी द्वारा भाजक त्रुटिवश 21 के स्थान पर 12 लेने से उसे भागफल कोसेंट 35 प्राप्त हुआ। जो डिवाइजर था 21 लेना था, लेकिन उसने 12 लिया, तो उसे कोसेंट भागफल 35 प्राप्त हुआ। शुद्ध भागफल कितना है? बराबर क्वेश्चन पूछता है, हर परीक्षा में पूछता है, छोटा से बड़ा परीक्षा में पूछता है। इसको समझने वाली बात है, कुछ करना है नहीं। जैसे आपको यह कहा गया कि आप अपने 21 दोस्तों के बीच में कुछ चीज़ का बंटवारा कीजिए, मिठाई का बंटवारा कीजिए, फ्रूट्स का बंटवारा कीजिए, या किसी चीज़ का अपने 21 दोस्तों के बीच में बंटवारा कीजिए। आपने क्या किया? 12 दोस्तों के बीच में बंटवारा कर दिया। चीज़ें तो उतनी ही रहेंगी, लेकिन जो संख्या 21 दोस्तों में आप बंटवारा करते और वो संख्या घट के 12 हो गई दोस्तों की, तो उन लोगों को चीज़ें जो है ज़्यादा मिलेंगी। यानी यह जो भागफल प्राप्त हुआ यह 35 प्राप्त हुआ, यानी ज़्यादा प्राप्त हुआ, क्योंकि कम से हमने भाग किया, कम लोगों को हमने दिया। यदि वही चीज़ें ज़्यादा लोगों को देते, 21 लोगों को देते, तो वो संख्या क्या है? संख्या ये भागफल की कम हो जाती, चीज़ें कम मिलती उनको, फ्रूट्स कम मिलते। आइए देखते हैं। जैसे कि मानिए कि 21 आपके दोस्त थे, लेकिन आपने 9 दोस्तों को दरकिनार कर दिया। ठीक है, समझने वाली बात है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, फन। रियल में ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग भी जानते हैं। और आपने 12 दोस्तों के बीच में किसी चीज़ को बांट दिया, तो उन लोगों को कितना मिल गया? फ्रूट्स या पैसा या कोई भी चीज़ या हीरे जवाहरात, 35-35 मिल गया। तो वास्तव में कितना था ये हमको निकालना है। वास्तव में कितना होगा? जो भागफल आया और जो भाजक था 12 × 35, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, तो क्या हो जाएगा? 12 × 35 ये वास्तव में संख्या थी, और वास्तव में भाग करना था 21 से। तो अब ये संख्या कितनी थी? 12 × 5 = 60 और 12 × 3 = 36, 36 और 6 = 42। क्वेश्चन भी 420 वाला पूछ रहा है, क्योंकि काम 420 का हुआ है। अब देखिए, अब इसको क्या करना है? इसको बांटना है रियल में 21 लोगों के बीच। तो उन लोगों को कितना कितना मिलेगा? चाहे जो भी चीज हो, उनको मिलने वाली संख्याएं 20-20 ही होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न देखते हैं। यदि n को 4 से भाग देते हैं तो शेष रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। यदि 2n को 4 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? शेष क्या प्राप्त होगा? ठीक है, हमको कुछ करना नहीं है। जितना गुना कर रहा है संख्या को, रिमाइंडर को उतना गुना करके जिस संख्या से बोल रहा है उसी संख्या से भाग कर देंगे। रिमाइंडर है 3, 2 से गुना कर दिए, क्योंकि संख्या 2 गुनी करनी है, और इसे भाग दे देंगे 4 से, यही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी का 6 बट्टा में 4, रिमाइंडर हुआ 2, यही आंसर हुआ। ठीक है, शेष में संख्या को 2 गुनी कर रहा है तो 2 गुनी कर देंगे, और उसी संख्या से कह रहा है तो उसी से भाग कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर तो उतना ही आएगा। ये फर्स्ट मेथड होगा। सेकेंड मेथड देखते हैं। कोई एक संख्या मान लेंगे, ठीक है, मान लीजिए 4 ही है, तो 4 से हम भाग कर रहे हैं और शेष हमें 3 प्राप्त हो रहा है, तो संख्या क्या होगी?
4 + 3 7 7 होगी संख्या, 7 संख्या होगी। तो अब क्या कर रहा है कि इसकी दुगुनी 7 संख्या है, इसकी दुगुनी को 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, रिमाइंडर 2। चलते हैं 12। एक और विधि से देखते हैं। थर्ड जो मेथड है ये लंबा जाता है, वो हम लोग को करना नहीं है, समझने के लिए मैं बताऊंगा। यदि 4 से किसी संख्या में भाग दिया जाता है n में, तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। ठीक है, रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। यदि 2n में 4 से भाग देते हैं, यदि 2n में 4 से भाग देते हैं तो क्या पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो शेष जो बचा इसको हम 2 गुना कर देंगे, शेष जो बचा उसको हम 2 गुना कर देंगे। 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा 6, क्योंकि जितना यहाँ शेष बचा उतना ही यहाँ भी शेष बचेगा। तो अब उसको हम भाग करेंगे 4 से, रिमाइंडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। इसी संख्या को नहीं, बल्कि संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई एक संख्या है जिसे 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमें 3 प्राप्त होगा। तो सबसे छोटी संख्या होगी जिसे 6 में 1 से गुना करेंगे, 6 + 3 9 ही होगी ना। 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। इसका मतलब एक बार में संख्या जा रही है, सबसे छोटी संख्या। तो 6 + 3 9 हुआ, 9 में आप 6 से भाग करके देख लीजिए, रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो वह संख्या हमारी हो गई 9। इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, 2 तरीका से बनाएंगे इसको, लेकिन सबसे पहले हम आसान तरीका देखेंगे। जो शेषफल है, पिछला क्वेश्चन था 2 गुना कर देने पर, तो शेषफल को 2 गुना करके भाग दे देते थे। इसी तरह से इसमें भी शेषफल के वर्ग को कर देंगे, शेषफल का वर्ग, शेषफल का वर्ग, और इसे भाग दे देंगे 6 से। 6 से ही भाग देना है, इसे 6 से भाग दे देंगे। 3 का 9 में 6 से भाग दीजिए, आपका रिमाइंडर आंसर होगा। ठीक है, आइए सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या कह रहा है कि आप को क्या करना है। कोई एक संख्या ले लीजिए, 6 और 3 9 एक संख्या हो गया। अब संख्या का वर्ग कीजिए, संख्या का वर्ग कीजिए और इसे 6 से भाग कीजिए। 9 81/6, 6 एकम 6 बचा 21, 36 18, 3 78, 78 के बाद रिमाइंडर बचा 3। ठीक है, इसे इस तरह भी समझा जा सकता है, इसे इस तरह भी समझा जा सकता है 6 + 3, वर्ग इसी का हो रहा है ना, वर्ग इसी का हो रहा है। ठीक है, तो इसका तो वर्ग कितना भी हो जाएगा तो इससे तो ये तो पूरी तरीके से कट जाएगा और यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा। बात बचती है किसकी, 3 की। इसीलिए यह रूल बना है कि उसी संख्या से उसी को भाग करेंगे, वो संख्या तो खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं। बचेगा तो क्या, 3 ही बचेगा।
तो इस 3 का ही क्यों ना वर्ग कर दिया जाए और 6 से भाग कर दिया जाए, हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक प्रश्न इसी तरह का हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं बाबू। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, तो इस संख्या के वर्ग को, इसके स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? ऐसा प्रश्न पीछे हम लोगों ने देखा है। सेम उसी तरीके से तीनों फार्मूला आप लोग लगाइएगा। तीनों फार्मूला क्या लगाना है, समझना है। 5 से भाग दिया जा रहा है, मान लीजिए 1 मरतबा गया, 5 1 जा 5 प्लस 3 वह 8 हो गया संख्या, 8 हो गया संख्या। अब संख्या के वर्ग को किससे, 5 से ही भाग करना है। 64 को 5 से भाग कीजिए, इसमें रिमाइंडर होगा 4। ठीक है, 12 25 60। अब देखिए यह जो 5 था और 3 था, तो ये 5 तो कटेगा ही कटेगा, रिमाइंडर तो देगा ही देगा, चाहे जितना भी उसका स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, यह तो रिमाइंडर 0 देगा ही देगा। रही बात 3 की, तो 3 की ही क्यों नहीं हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 3 का ही स्क्वायर कर दिया जाएगा, क्योंकि यही शेषफल है। रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, इसीलिए हम लोग कुछ देखेंगे नहीं। इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो जो रिमाइंडर रहेगा उसी का स्क्वायर कर देंगे, भाग करेगा। क्या शेष, जैसा प्रश्न हो शेष लाने के लिए कहेगा तो उसमें तो शेष लाने के लिए ही कहेगा। अब उसका वर्ग कहना होगा तो वर्ग उसी का करेंगे। 2 गुना 3 गुना 4 गुना करना होगा, शेष का ही करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न। चलिए प्रश्न देखा जाए। एक छात्र को 585 से भाग करने के लिए कहा गया एक संख्या में, कैसे, क्रमागत रूप से, सक्सेसिवली, क्रमागत रूप से। ठीक है, क्रमिक रूप से क्रमशः 5 9 13 से भाग दिया तथा शेषफल 4 8 और 12 प्राप्त किया। यदि वह उस संख्या को 585 से भाग देता, इसी से भाग देता, तो शेषफल रिमाइंडर क्या प्राप्त होता? एक संख्या को 585 से भाग करने के लिए एक छात्र ने इसे क्रमागत रूप से क्रमशः 5 9 और 13 से भाग दिया तथा शेषफल क्रमशः 4 8 और 12 प्राप्त किए। यदि वह उस संख्या को 585 से भाग देता तो शेषफल क्या प्राप्त होता? बहुत सारे प्रश्न इस तरह का हम लोग देखे हैं क्रमागत रूप से बनाने के लिए। एक और मेथड आप लोगों को हम बता देते हैं। यदि कॉमन डिफरेंस जिससे भाग दे रहा है और जो शेष बच रहा है, यानी डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में कॉमन डिफरेंस समान रहे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 5 9 13 4 8 12। कॉस्ट डिफरेंस क्या है? कॉस्ट डिफरेंस 1 हो गया। ठीक है, जब कॉस्ट डिफरेंस 1 हो गया तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे किसका? 5 का, 9 का और 13 का। ठीक है, एलसीएम ऑफ और इसमें से इस कॉस्ट डिफरेंस को या कॉमन डिफरेंस को घटा देंगे। ठीक है, कॉस्ट डिफरेंस क्या है? 1 को घटा देंगे। इसका एलसीएम क्या होगा? यह तो कोई टूटने वाला है नहीं, 3 से नहीं आ जाएगा, वरना 5 से यह कटेगा और 5 से यह भी नहीं कटेगा और 13 से कोई कटने वाला नहीं है। ठीक है,
तो हम करेंगे 13 5 65 63 98 63 91 63 14 से 13 9 17 से 117 13 9 117। अब 117 में 5 से गुना करेंगे, एलसीएम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो 117 में 5 से गुना कीजिए, 5 7 35 के 5, 5 7 35 के 5, और फिर 5 एकम 5 और 3 हासिल है, 5 3 8, और फिर 5 एकम 5 585 आया, -1 इज इक्वल टू 584, 584 आपका आंसर है, ठीक। यानी एक संख्या को 585 से भाग करने के लिए एक छात्र ने इसे क्रमागत रूप से क्रमशः 5, 9 और 13 से भाग दिया तथा शेषफल क्रमशः 4, 8 और 12 प्राप्त किए। यदि वह उस संख्या को 585 से ही भाग देता तो शेषफल क्या प्राप्त होता? 584। सेकंड मेथड देखते हैं। 5, 9 और 13 से भाग दे रहे हैं और क्या प्राप्त हो रहा है? शेषफल 4, 8 और 12 प्राप्त हो रहा है। इसको इसमें जोड़ते हैं और ये क्रॉस है, इसमें गुना करते हैं, फिर इसको इसमें जोड़ते हैं और यह क्रॉस है तो इसको इसमें गुना करते हैं और फिर इसको इसमें जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको, तो इतना लंबा थोड़ा मुश्किल होगा, कर सकते हैं। 12 में 13 से गुना करना है, नहीं जोड़ना है। 12 में 13 को जोड़िए तो यह हो गया 25। 25 में 9 से गुना कीजिए, 25 9 225, 225 में 8 जोड़िए 233, 233 में 5 से गुना कीजिए, ठीक है, और 233 में 5 से गुना करके 4 जोड़ देना है। 233 में 5 से गुना कीजिए तो 5 3 15 के 5, 5 3 15 के 5 और फिर 5 3 15 के 5 और एक हासिल 6। फिर क्या होगा? 233, 3 3 में हो गया, फिर 5 से करना है, 2 बचा है, 5 दूनी का 10, 10 और 1 11, ठीक है। 233 में हम 5 से गुना कर लिए। अब हमको जोड़ना क्या है? 4। संख्या आ जाए, क्या आ जाएगी? 1169, 1169। अब यह संख्या हमको प्राप्त हो गई। अब क्या कह रहा है कि यदि 585 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? भाग दीजिए और रिमाइंडर निकालिए। 585 से भाग देंगे, 2 मर्त में देखते हैं, 2 मर्त में नहीं जा रहा है, फिर भी प्रयास करते हैं उसके नज़दीक आने के लिए, क्योंकि रिमाइंडर में हमको -1 ऊपर चाहिए या +1 ऊपर चाहिए। तो 5 दूनी का 10 और 8 दूनी का 16, 1 17, फिर 5 दूनी का 10, 1 11, 1170 प्राप्त हुआ। यानी ऊपर में हमारा क्या हो गया? -1, -1 ऊपर में हो गया, ठीक है, बताए हैं, ऊपर में -1 हो गया। तो अब हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 1 घटा के लिखते हैं, 1 घटा के लिखते हैं तो 584 था, 584 था, सॉरी 585 था। तो अब हमारा 1 घट जाएगा तो क्या होगा? 584, 584, यही रिमाइंडर होगा, ठीक है। प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है और यदि भागफल को 2 से भाग दें तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो इसी संख्या को 6 से भाग दें तो शेषफल रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा?
ठीक है। भागफल को, भाग देने की विधि को क्या कहते हैं? क्रमिक रूप से भाग करना या क्रमागत रूप से भाग करना, ठीक है। इसे लिखते हैं क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है सक्सेसिवली, मतलब हुआ यह भागफल में भाग करने की विधि है। भागफल में बार बार भाग करने की विधि है, इसे क्रमागत बोलेंगे। तो यह भागफल को कर रहा है, यानी यह क्रमागत का रूल लागू होगा। लेकिन हमको जब क्रमशः कहेगा, रिपीटेडली, तो यह क्या होगा? किसी संख्या में भाग करने की विधि। जो संख्या दी रहेगी तो उसी संख्या में हम भाग करेंगे जब क्रमशः कहेगा तो। लेकिन जब क्रमागत कहेगा या उत्क्रमित कहेगा, इसका नाम उत्क्रमित भी है, सक्सेसिवली कहेगा तो भागफल में भाग देने की विधि, और उसे तो बताया ही गया है। कैसे? तीन से भाग देने पर एक प्राप्त होता है, दो से भाग करने पर एक प्राप्त होता है। समझ गए आप लोग? यह जोड़ होता है, यह गुना होता है, यह भी जोड़ होता है। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 6 एक 7, ठीक है? नहीं, 2 1 3 जोड़ है ना, 3 3 का 9 और 9 1 10। वेरी गुड, ये संख्या हो गई। अब कह रहा है इसी संख्या को 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। और आगे देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है आपके स्क्रीन पर 24,446 में किसी एक संख्या से भाग करने पर भागफल, कोशेंट तथा शेषफल क्रमशः 79 और 35 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? यानी जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, यानी भाजक क्या है? भाजक का मतलब कि डिवाइजर क्या है? यह लिखता नहीं है, सस्पेंस में रखा है। वही संख्या नहीं, ये नंबर नहीं पूछ रहा है, डी नहीं पूछ रहा है, भाज्य नहीं पूछ रहा है, डिविडेंड नहीं पूछ रहा है, डिवाइजर पूछ रहा है। जिससे हम भाग दे रहे हैं वह संख्या कितनी है। तो इस संख्या को निकालने के लिए हमको फॉर्मूला तो पता है, कुछ शेष बचा होगा तो उसको उसमें से घटा देंगे जो संख्या है उसमें से, और जो भागफल दिया होगा तो उस भागफल से है उस संख्या में जो शेष घट के बचती है आती है, भाग कर देंगे तो भाजक आ जाएगा। यदि भाजक दिया रहेगा तो शेषफल को घटा देंगे उस संख्या में से और इससे भाग कर देंगे तो भागफल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यही ना होता है, d इज इक्वल टू स्मॉल d प्लस r। ठीक है, यह क्या है? डिविडेंट है। डिविडेंट मीन्स भाज्य बराबर भाजक, डिवाइजर इंटू भाज्य कोटेंट प्लस r रिमाइंडर। तो यदि r को इसमें से हम घटा देते हैं, r को इसमें से हम घटा देते हैं तो क्या बचा? क्या बचा? इसको इसमें भाग कर देंगे, सॉरी r में d को भाग कर देंगे तो q आ जाएगा, और q से भाग कर देंगे तो d आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर को घटाना पड़ेगा।
तो रिमाइंडर का आप लोग घटाइए, कितना मान आ रहा है रिमाइंडर को घटाने के बाद? 35 इसमें से घटाना है, कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1। अब कुछ भी नहीं, ये हम करते हैं, संख्या लिखेंगे। अब इसको भाग करेंगे 79 से, ठीक है, किससे? भागफल से। अभी हम लोगों ने देखा। अब इसको भाग कीजिए, कितना मर्त में जा रहा है? 3 मर्त में 70 का 21, ठीक है। और आगे देखते हैं, 4 मर्त में 7 चौक 28, 28 हो जा रहा है, 24 ही है। 3 मर्त में ले जा रहे हैं, 9 या 27 के साथ हाथ में लगा 3, हासिल 3, फिर 70 का 21, 21 3 24, ठीक है। कितना हुआ? 21 3 24, गुना कीजिए आप, इसमें 3 बार में जाएगा 21 होगा, 9 या 27 के साथ हो गया, ठीक है। और 70 का 21, 22 है 23 हो गया। 3 हासिल नहीं था, 9 या 27, हासिल 2 ही है, 27 के साथ, और फिर 70 का 21, 21 2 23। अब 237 को 244 में से घटाइए, कितना बचेगा? 4 उधर हो गया, 3 इधर हो गया, 7। यहाँ 7 बचा, टोटल में 7 बचा, तो ये हो गया 7 11 11। अब इसको 79 से भाग कर दीजिए, तो 9 7 63 हो रहा है। और आगे 10 से करेंगे तब तो मुश्किल होगा, ज़्यादा हो जाएगा मान। इसमें हासिल भी कुछ आएगा, तो 9 9 81 के 1, और 9 7 63, 63 और 8, 63 और 8, बोलिए 71, 8 3 11, 71 हुआ। यह पूरा कट जाएगा, ठीक है, यह पूरा कट जाता है। तब कितना मर्त में कट रहा है? 9 मर्त में कट रहा है, 9 मर्त में। तो संख्या क्या मिलेगी बताइए? संख्या क्या होगी? 309। कैसे? 3 मर्त में गया तो 9 या 27 के साथ हुआ, और 70 का 21 2 23 हुआ, 237 इसमें से हट गया। अब बचा क्या? यहाँ 7 बचा, 11 बचा, तो 11 एक बार डायरेक्ट आएगा नहीं, 1 आएगा। तो 1 आएगा तो एक मर्द में 79 से 71 कटेगा नहीं, तो एक 0 होगा, ठीक है। इसके बाद अब कितना मर्द में जा रहा है? पूरा 711 9 मर्द में जा रहा है। तो यही आंसर हुआ। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। ऑप्शन मान लीजिए 309, 308, 311, 377, ऑप्शन 309। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पर आधारित प्रश्न हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जब क्लास होगा तो उस समय देखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ का क्लास अभी बाकी है और नंबर सिस्टम ही अभी जारी है, तो उसमें भी कुछ संख्याओं पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे। और संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न नंबर बेस्ड क्वेश्चन आता है। संख्याओं पर आधारित प्रश्न एक टॉपिक ही है, उसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। उसमें भी हम लोग संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं, उनको देख लिया जाए। ये प्रश्न है 6 to the power 10, 7 to the power 17, 5 to the power 55, 11 to the power 121 के विस्तार में एक्सप्लेनेशन, एक्सपेंशन बोल सकते हैं। एक्सपेंशन, एक्सप्लेनेशन मीन्स होता है विवेचन करना, ठीक है, व्याख्या देना, व्याख्या करना। एक्सपेंशन मीन्स बढ़ा चढ़ा के लिखना, उसको बड़ा करना। एक्सपेंशन में अभाज्य भाजकों की संख्या मीन्स प्राइम डिवाइजर। अभाज्य भाजक का मतलब हुआ प्राइम डिवाइजर,
की संख्या पिछले क्लास में हम बताए हैं, जब संख्याएं बताए हैं आप लोगों को 24-25 किस्म की संख्याएं हम बताए हैं, तथा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आज हम देखेंगे कि अभाज्य भाजक क्या होता है, प्राइम डिवाइजर क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न बहुत पूछता है और छोड़ के आते हैं हम लोग, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ है, लोग ध्यान नहीं देता है। ये देखते हैं, तो इसमें अभाज्य भाजक का मतलब यह हुआ, अभाज्य भाजक का मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ बेस, नंबर ऑफ बेस अभाज्य भाजक, अभाज्य भाजक। और दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा क्या पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड, नंबर ऑफ पावर, पावर को आपस में जोड़ देंगे अभाज्य गुणनखंडों की, तो यह हमको आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य भाजकों के पावर को ऊपर में जोड़ देंगे तो ये नंबर ऑफ पावर हमको याद देगा, अभाज्य गुणनखंड देगा। ठीक है, और नंबर ऑफ बेस को हम यदि काउंट करके लिखते हैं तो हमें अभाज्य भाजक देगा। ठीक है, अभाज्य भाजक का मतलब हुआ प्राइम डिवाइजर। और इसका तात्पर्य हुआ प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे, इसको हल करके देखेंगे। ठीक है, संख्या क्या है, 6 है, तो इसको 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका भी पावर 10 और इसका भी पावर 10 हम बताए थे। अब क्या लिखेंगे, 7, 7 का पावर कितना है, 17 है। अब क्या है, 5 है, 5 का पावर 55 है। अगला है 11, 11 का पावर है 121। ठीक है, 11 का पावर है 121। अब इसको आप लोग जोड़िए, 10 + 10 + 1, 7 + 55 + 121। ठीक है, 121। तो यह क्या मान प्राप्त होता है बाबू, 5 × 1 = 6, 2 × 12 = 13 के 3, 2 × 5 = 7, 1 × 8, 1 × 9, 1 × 10 और 1 × 11 हार्सिल। अंत में 1 और 1 2, 213 आ गया हमारा। ये नंबर ऑफ बेस नहीं, ये अभाज्य गुणनखंड आ गया, नंबर ऑफ पावर, नंबर ऑफ पावर। पहला तो हो गया हमारा। दूसरा क्या करेंगे, तो दूसरा आ जाएगा, ये आ गया 213 और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अभाज्य भाजक, अभाज्य भाजक अपने अलावा और एक के अलावा किसी और से नहीं कटने वाला है। 2 किसी से नहीं कटेगा, 3 किसी से नहीं, 7 किसी, 5 और 11 किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसकी संख्या हो गई 5। हमारा आंसर हो जाएगा 5/213। नेक्स्ट, चलिए प्रश्न देखते हैं। 30⁻²11 211 में अभाज्य भाजकों, प्राइम डिवाइजर्स और अभाज्य गुणनखंडों, प्राइम फैक्टर्स की संख्या कितनी है, संख्या बतानी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, पिछला प्रश्न हम लोगों ने देखा, द्वितीय 6 × 5 = 30 का पावर 211। अब ये इतना ही नहीं है, 2 का पावर 211 है, 3 का पावर भी 211 है,
और 5 का पावर भी 211 है। लेकिन आप लोगों को इतना करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, मन में सोचना है 2 3 6 6 5 30, एक तो 3 हो गया आंसर, ठीक है। प्राइम डिवाइजर अभाज्य भाजकों की संख्या 3 हो गया। 3 किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है। और क्या करना है, नंबर ऑफ पावर्स देखना है, किसके लिए, प्राइम फैक्टर्स के लिए, अभाज्य गुणनखंडों के लिए। तो इस पर 3 हो गया, इसका मतलब उसका पावर 211। ऐसी संख्याएं 3 है तो 211 में 3 से गुना कर देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी का 6, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं और अगले क्लास में देखते हैं कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न होंगे और इसको राजी रहने दिया जाए। और जो लोग इस चैनल पर मैथ्स मैच्योर आपके यूट्यूब चैनल पर नए हैं, उनसे यह अनुरोध है, आग्रह है कि यदि आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और इससे ये होगा कि आप तक वीडियो जो नया हम आगे बनाने जा रहे हैं, अपलोड करेंगे, हम तो डेली एक वीडियो अपलोड करते ही हैं, तो आप तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो देखिएगा, लाभान्वित होइए। और यदि कोई कमेंट है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तो इससे ये पता लगता है कैसा पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, कहीं कुछ परेशानी है, तो इसे आप लोग बताने का प्रयास करें, बताने का कष्ट करें। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। पढ़िए, आगे बढ़िए और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।